नेवर लेट मी गो के पिछले एपिसोड में नुंग पाम को पूछता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। पाम अग्री करता है। चानॉन को अरेस्ट किया जाता है तन्या के शूट आउट के कनेक्शन में। चॉपर सस्पेक्ट करता है कि कितने ही नुंग दियाओ की फैमिली पे अटैक किया था। नुंग और पाम बीच पे होते हैं। पाम पूछता है मिस्टर नुंग अब क्या पढ़ रहे हो। नुंग कहता है सिंपोजियम बाय प्लेटो। एक गेस्ट ये छोड़ के गया, ये लव की फिलॉसफी के बारे में है। पाम कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बुक समझ आएगी। नुंग कहता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारी थियोरीज लिखी हैं, जैसे कि इंसान लव के लिए इतना कुछ क्यों करता है, इंसान पुराने जमाने से प्यार में पागल थे। पाम कहता है और बताओ आपने बुक से क्या सीखा। नुंग कहता है यहाँ पे एक स्टोरी है जो लव का ओरिजिन एक्सप्लेन करती है। जब गॉड्स ने दुनिया को क्रिएट किया था, इंसान के पास 2 बॉडीज थी जो कनेक्टेड थी। उनके 4 हाथ थे, 4 पाँव थे। जो मेल फीमेल थे वो मून के बच्चे थे, जो फीमेल थे वो अर्थ के बच्चे थे, और जो मेल और मेल थे वो सन के बच्चे थे। एक दिन जब इंसानों ने भगवान को गुस्सा दिलाया, भगवान ने उन्हें पनिश करने का सोचा। उन पे लाइटनिंग स्ट्राइक की और इंसानों को 2 में स्प्लिट कर दिया। उन्होंने एक स्टॉर्म क्रिएट किया ताकि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। और ये मिथ एक्सप्लेन करती है कि इंसान अपने अदर हाफ्स को क्यों ढूंढते हैं। पाम कहता है मिस्टर नुंग क्या आप बिलीव करते हो कि आपका अदर हाफ आपको ढूंढ रहा है। नुंग कहता है नहीं, ये बस एक मिथ है पर थोड़ी रोमांटिक है। क्यों, तुम बिलीव करते हो कि तुम अपने अदर हाफ को ढूंढ रहे हो? क्या तुम सब कुछ करोगे उन्हें ढूंढने? क्या मैं तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट करूं? नुंग चिल्लाता है पाम अपने अदर हाफ को ढूंढ रहा है, उसे पता नहीं है कि वो कौन है। अगर आप उसके अदर हाफ हो तो ये बीच पे आ जाओ। अगर आपको लगता है कि आप उसके अदर हाफ हो, आके मिलो हैंडसम पाम को। पाम नुंग को रोकने का ट्राई करता है। नुंग एक कैप निकालता है। मैंने ये शॉप पे देखी थी, मुझे लगा अच्छा है और इसका मैसेज भी अच्छा है तो मैंने तुम्हारे लिए लिया। नुंग उसे कैप देता है, उस पे लिखा होता है नेवर लेट अस गो। पाम पूछता है ये अस कौन है। नुंग उसे कैप पहनाता है। नुंग कहता है खुद समझ लेना। पाम उसे थैंक करता है। नुंग कहता है ये कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें कुछ देना था, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। और वो हॉस्टल पे आते हैं और देखते हैं कि सब इधर उधर गिरा हुआ है। पाम को लगता है कि कित के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो अपनी बैग्स पैक करते हैं। वो नीचे आते हैं और उतने में मैम आती है। वो मैम को पूछते हैं कि क्या हुआ। मैम कहती है कुछ नहीं, वो सिर्फ मुझे एक लेसन सिखा रहे थे, मैं हैंडल कर सकती हूँ। तुम कहीं जा रहे हो? पाम कहता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमें भागना होगा, नहीं तो वो मिस्टर न्यूंग को मार डालेंगे। मैम कहती है रुको, काम डाउन। वो जो आदमी आए थे वो तुम्हारे लिए नहीं आए थे, वो रैंक चाय के आदमी हैं। वो यहाँ मेरा डेट कलेक्ट करने आए थे। रैंक चाय एक लोन शार्क है। ये हॉस्टल बनाने के लिए मैंने उनसे लोन ली थी और फिर गैम्बलिंग के लिए भी ली थी। पाम पूछता है आप उन्हें कितना ओ करती हो। मैम कहती है 3 लाख बात जितना, पर मुझे नहीं पता था कि इंटरेस्ट के साथ इतना बड़ा होगा और वो लोग मन चाहे तब कंडीशंस और रूल्स चेंज करते रहते हैं। मैं क्या करती, मेरे पास चॉइस नहीं थी। पाम पूछता है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चीज़ें और नहीं बिगड़ सकती। मैम कहती है वो सिर्फ धमकी देने आए थे, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करो। तुम नुंग दियाओ के साथ क्या करोगे? तुम्हारे फादर एकदम गायब हो चुके हैं, क्या उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट किया? मुझे लगता है तुम फंस जाओगे, सबको लगेगा कि तुमने नुंग को किडनैप किया है। चानॉन ऑफिसर्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा होता है कि वो वहाँ पे दुनिया के अटैकर्स को ढूंढने गया था, पर पुलिस ऑफिसर्स उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं होते क्योंकि जो दूसरे होते हैं उन्होंने कन्फेस किया होता है कि चानॉन उनके ग्रुप में ही है। चानॉन एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि मैं मिस्टर पीपॉप और कुंतानिया के साथ सालों से काम कर रहा हूँ, पर पुलिस को उसकी सुननी नहीं है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि नुंग दियाओ को पाम ने किडनैप किया है। बेन और चॉपर ऑन से कन्फेस करवाने का एक प्लान करते हैं। बेन वरीड होता है, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। चॉपर कहता है तुम्हें अभी इसकी पड़ी है, तुम वैसे भी नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट करने वाले हो। बेन कहता है मैंने कभी भी फोर्स यूज नहीं किया किसी पे भी। चॉपर कहता है मैंने कब तुम्हें उसे चोट पहुंचाने का कहा, हम उससे बात करेंगे और सच ढूंढ लेंगे, हम ये तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, तुम क्यों हेजिटेट कर रहे हो। बेन कुछ कहने जाता है पर उतने में बाहर कोई आता है। चॉपर उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है। वो थोड़े ऑकवर्ड होते हैं। फिर चॉपर बाहर जाके ऑन के साथ बात करता है। वो इधर उधर की बात करते हैं। ऑन पूछता है तुम मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो, हमने तो पहले कभी बात नहीं की।
चॉपर कहता है हम बास्केटबॉल साथ में खेलते थे, तुम्हें याद नहीं है? ऑन कहता है याद है, पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चॉपर कहता है मुझे तुम्हें पूछना है, मैंने सुना कि तुम पूम से क्लोज हो। ऑन कहता है इतना भी नहीं, हम इधर उधर बात करते हैं। चॉपर कहता है सच में? मैंने तुम्हें उससे पैसे लेते हुए देखा, तुमने ऐसा तो क्या किया कि उसने तुम्हें इतना पैसा दिया? ऑन कहता है वो मेरा बिजनेस है, अपना नाक मत अड़ाओ। चॉपर कहता है मुझे लगता है तुम बेन और नूंग को एक्सपोज करने की स्कीम में थे। ऑन कहता है तुम्हें उससे क्या, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? तब बेन बाहर आता है, मैं तो इससे अफेक्ट हुआ, तुमने पूम के साथ क्या प्लान किया? क्या उसने तुम्हें पैसे दिए मुझे और नूंग को एक्सपोज करने के? ऑन कहता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मुझे रॉन्गली एक्यूज मत करो। चॉपर वीडियो दिखाता है। बेन कहता है मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए, अगर मैं ये प्रिंसिपल को बताऊं तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तुमसे कन्फेस कराना इतना मुश्किल नहीं होगा, सोच लो, इसके लिए केस भी हो सकता है। ऑन भागने का ट्राई करता है पर चॉपर उसे पकड़ लेता है। ऑन कन्फेस करता है हाँ मैंने ही वीडियो और फोटो सेल किया था, मैंने गलती से तुम्हें और नूंग को किस करते हुए देखा था तो मैंने फोटो ले लिया, मुझे पता था कि पूम नूंग को हेट करता है और मुझे पैसे चाहिए थे, तुम लोग अमीर हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, अगर आसानी से पैसे मिलते हैं तो मैं कुछ भी करूँगा। बेन उसे अटैक करता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे और नूंग को कितना हर्ट हुआ, तुम्हें पता है कि मुझे कैसा फील हुआ जब मुझे फोर्स किया गया ये कहने का कि मुझे मेन पसंद है, मैं रेडी नहीं था तो भी। ऑन उससे अपोलोजाइज करता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बेन उसे अटैक करने जाता है पर चॉपर उसे रोकता है। ऑन फिर से अपोलोजाइज करता है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, मैं ऐसे नहीं सोच रहा था। बेन कहता है मुझे प्रिंसिपल को ये बताना होगा। ऑन उससे कहता है कि मुझे एक चांस दो, पर बेन उसकी नहीं सुनता है। पाम मैम के पास आता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैम नॉड करती है। पाम पूछता है क्या आप खुश हो कि मैं आपके साथ रहने आया? मैम कहती है हाँ मैं हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लव नहीं करती या तुम्हें मिस नहीं करती? पाम कहता है क्या आप मुझे लव करते हो? अगर आप मुझे लव करते हो और मिस करते हो तो आपने मुझे और डैड को कांटेक्ट करने का ट्राई क्यों नहीं किया? मैम कहती है उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि एक मॉम बनना कितना थका देगा, मुझे सब गिव अप करना पड़ा, अपना ड्रीम, अपनी लाइफ, सब कुछ। मुझे और खेलना था, मुझे और फन चाहिए था, मुझे एक हॉस्टल खोलनी थी और फॉरेनर्स के साथ फ्लर्ट करना था, मुझे वीड स्मोक करना था, मुझे सिर्फ ड्रंक होना था और डांस करना था, मुझे हर जगह जाना था। पाम पूछता है अगर आप मेरे और डैड के साथ होते तो आप ये सब नहीं कर सकते? मैम कहती है हे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड मुझे ये सब करने का अलाउ करते हैं? अपने आप को ही देखो, वो तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल करते हैं और तुम्हें नूंगदिया का बॉडीगार्ड बनने का ऑर्डर किया है। पाम मैं तुम्हें छोड़ के चली गई पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लव नहीं करती, मैं सिर्फ सेल्फिश थी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। एक दिन तुम्हें ये समझ आएगा जब लाइफ तुम्हें फोर्स करेगी तुम्हारी ड्यूटी और हार्ट के बीच में चूज करने को। आई एम सॉरी कि मैं अपने आप को तुमसे ज़्यादा लव करती हूँ। पाम नूंग के पास आता है, मिस्टर नूंग कैसा है, क्या हमारे पास काफ़ी है? नूंग कहता है नहीं, अगर हमारे पास और गेस्ट होते तो शायद पैसा होता। पाम कहता है इट्स ओके, वेदर अच्छा हो रहा है, जल्द ही ज़्यादा विजिटर्स आएंगे। उतने में एक टूरिस्ट ग्रुप आता है, उनकी टूर गाइड मैगी होती है, वो एक दूसरे को देख के सरप्राइज होते हैं। मैगी पूछती है पाम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाम कहता है ये मेरी मॉम की हॉस्टल है। मैगी कहती है सच में? बहुत क्यूट है। ये तो बुरी बात है कि मैंने कहीं और पे रूम बुक किया है, मुझे पता होता तो मैं यहीं पे आती। आज का मेरा काम तो ख़त्म हो गया है, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है? पाम कहता है गेस्ट को चेक इन करने के बाद मैं फ्री हूँ। मैगी कहती है ओके मैं वेट करूँगी, क्या तुम आइलैंड देखने ले जाओगे मुझे? पाम नॉड करता है ओके। पाम सब गेस्ट को उनके रूम पे ले जाता है। मैगी नूंग को पूछती है तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? नूंग कहता है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। मैगी पूछती है तुम यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हो या ऐसा कुछ? नूंग नॉड करता है हाँ, पाम की मॉम ने हमें रूम दिया रहने के लिए तो हम उनकी हेल्प करते हैं। मैगी कहती है तुम ऐसे तो नहीं हो कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़े अनलेस तुम किसी से भाग रहे हो। उतने में पाम आता है, वो नूंग को पूछता है आपको हमारे साथ आना है? नूंग कहता है इट्स ओके मैं यहाँ रह के गेस्ट का ध्यान रखता हूँ। मैगी और पाम बीच पे जाते हैं। मैगी कहती है
पुलिस तुम्हें और नंदिया को ढूंढ रही है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना दूर भाग जाओगे। इस आइलैंड तक पहुंच गए। तुम्हें कब तक उसका बॉडीगार्ड बनना होगा? पाम कहता है, जब तक मिस्टर नुंग सेफ ना हो और बैंकॉक में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए। मैगी पूछती है, और ये कब तक होगा? पाम कहता है, मैगी, क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं और मिस्टर नुंग यहाँ पे हैं? मैं सीरियस हूँ। मिस्टर नुंग डेंजर में हो सकते हैं। मैगी कहती है, तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी है ना? सिर्फ नुंग दियाओ के बारे में ही सोच सकते हो। ठीक है, पर यह मैं फ्री में नहीं करूँगी। तुम्हें मुझे ब्राइब करना होगा। फिर वो फोटोज खींचने जाते हैं। मैगी कुछ फोटोज ले रही होती है। उतने में कुछ गुंडे आके कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैगी कहती है, मैं सिर्फ फोटोज ले रही हूँ, मुझे ये जगह अच्छी लगी। गुंडे कहते हैं, तुम यहाँ पे फोटोज नहीं ले सकती, ये डिलीट करो। वो मैकी से कैमरा छीनने का ट्राई करते हैं। मैकी कहती है, ये फिल्म कैमरा है, डिजिटल नहीं, ये फोटोज डिलीट नहीं हो सकते। वो कहते हैं, तो हमें फिल्म दे दो। मैगी कहती है, ये मेरा कैमरा है। वो स्ट्रगल करते हैं और उतने में पाम आता है और उन्हें अटैक करता है। पाम मैगी पे चेकअप कर रहा होता है और एक गुंडा उसे अटैक करने आता है, पर पीछे से नुंग उसे अटैक कर लेता है। वो तीनों वहाँ से भागते हैं। उठने में रैंक चाय आता है। इतना शोर क्या कर रहे हो कि गैम्बलिंग हाउस के अंदर सुनाई दे रहा है? वो गुंडे कहते हैं, कुछ टीनेजर्स ने यहाँ पे फोटोज लिए। रैंक चाय पूछता है, वो कौन थे? हम इस आइलैंड पे सबको जानते हैं। गुंडा कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है वो टूरिस्ट थे, पर वो लड़का जाना पहचाना लगता था। मैंने उसे मैम के हॉस्टल पे देखा था। वो मैम का सन होगा। मैगी पाम को कहती है, तुम्हें उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। पाम कहता है, उन्होंने हमारी सुनी नहीं होती, हमें फोर्स यूज करना ही पड़ता। मैगी कहती है, ये सिर्फ कैमरा है, तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उतने में नंगदिया फर्स्ट एड लाता है। मैगी कहती है, तुम ठीक हो? मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। नुंग कहता है, इट्स ओके, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारा कैमरा है। मैगी पूछती है, तुम हमारी मदद करने कैसे आ गए? तुम कब आए? नुंग कहता है, मैंने कहा तो था कि मैं बाद में आऊँगा। जब मैं पहुँचा तब देखा कि ऐसा चल रहा था, तो मैंने हेल्प की। पाम के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे ये सब सीखना होगा। अच्छा है कि मुझे किसी और को प्रोटेक्ट करने का चांस मिला। मैं जाता हूँ। पाम खड़ा हो जाता है। मिस्टर नुंग, क्या मैं आपको राइड दूँ? नुंग कहता है, इट्स ओके, तुम मैगी के साथ ही रहो। नुंग के जाने के बाद मैगी कहती है, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछूं? तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होते अपनी फीलिंग्स छुपा के? पाम पूछता है, क्या फीलिंग्स? मैगी कहती है, तुम्हारे पास नंगदियाओ के लिए जो फीलिंग्स है वो। क्या तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होते? ऐसे मत देखो, तुम सरप्राइज क्यों लगते हो? तुम उसकी ओर जैसे देखते हो, उसे जैसे ट्रीट करते हो, ये सब कहता है कि तुम नंगदियाओ को लव करते हो। पाम पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं नंगदियाओ को लव करता हूँ? मैंने तो ये कभी नहीं कहा। मैगी कहती है, ये बहुत ऑब्वियस है, तुम अपने आप से झूठ बोलो, बट मुझसे नहीं। जब से हम डांस क्लब पे थे, मुझे पता था तुम कैसा फील करते हो। जब भी तुम नंगदियाओ की ओर देखते थे, तुम अपने लवर को देख रहे हो ऐसा लगता था। जब तुम मेरे साथ डांस कर रहे थे, तुम्हारी आंखें सिर्फ नंगदियाओ पे थी, जैसे कि तुम्हारी पूरी दुनिया वही है। मैं समझ सकती हूँ, तुम प्यार में पागल हो। मुझे तुम पे पहले क्रश था, पर जब मैंने देखा कि तुम उसे कैसे देखते हो, मुझे पता था मेरा कोई चांस ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड ही क्यों ना बन जाऊँ। पाम उसे थैंक करता है। मैगी नॉट करती है, नो प्रॉब्लम। बेन चॉपर को मिलने आता है। चॉपर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्विमिंग क्लास है? बेन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मिलने आया। चॉपर पूछता है, क्यों? तुम्हें फिर से किसी से लड़ना है? मुझे इनवाइट करने आए? बेन कहता है, पागल हो, मैं पीसफुल हूँ। अगर उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कोई फाइट नहीं स्टार्ट करने वाला। चॉपर पूछता है, तो मुझे स्विम करता देख के तुम्हें क्या चाहिए? बेन नीचे बैठता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चॉपर कहता है, कुछ सीरियस है? बेन कहता है, हाँ, काफी सीरियस है, हमारे बारे में है। चॉपर स्किन केयर लगा रहा होता है। वो पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? बेन कहता है, सच कहूँ तो जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, मुझे नहीं लगता था कि तुम उतनी गुड लुकिंग हो। चॉपर कहता है, मैं तो कभी भी तुम्हारी टाइप नहीं था, हम बाहर बात करें? वो पूल के बाहर बैठते हैं। चॉपर पूछता है, ये क्या सीरियस चीज थी जो तुम्हें बात करनी है? बेन कहता है, मैं तुम्हें थैंक करना चाहता हूँ मुझे हेल्प करने के लिए। चॉपर कहता है, ये सीरियस बात के बारे में बात करनी थी? नुंग मेरा कजिन है, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं हेल्प क्यों नहीं करता? बेन स्माइल करता है। फिर वो पूछता है, नंगदियाओ पे कोई अपडेट्स है? तुम्हारे डैड उसे ढूंढ रहे हैं ना? चॉपर कहता है, हाँ, मेरे डैड ने आदमी भेजे उसे ढूंढने के लिए। बेन नॉड करता है। चॉपर कहता है, वो जल्द ही आ जाएगा, वो आ जाएगा और तुम डेट कर सकते हो। बेन कहता है,
आम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो? चॉपर कहता है, तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? बेन कहता है, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ। मुझे तुमसे अपोलोजाइज भी करना था। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया जब तुमने कन्फेस किया था। उसके बाद तुम दूर चले गए। चॉपर कहता है, मैं और क्या करता, तुम्हारे साथ रहना बहुत ऑकवर्ड था। बेन कहता है, मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझे और न्यूंगिया को हेल्प कर रहे हो। तुम्हें हर्ट नहीं होता, या फिर तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते अब? चॉपर पूछता है, तुम्हें ये क्यों जानना है? सिर्फ इतना समझो कि मैं ओके हूँ। पास्ट के बारे में भूल जाओ। बेन कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें तब रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं अपने आप से भी एडमिट नहीं कर सकता था कि मैं कौन हूँ, पर अब मुझे पता है कि मैं क्या फील करता हूँ। मेरे लिए फीलिंग्स अभी भी है। गुंडे मैम को किडनैप करके ले जाते हैं। पाम और नुंग गैम्बलिंग दिन पे उसकी मॉम को ढूंढने आते हैं। गुंडे उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते तो पाम उन्हें अटैक करता है। गुंडे उस पे गन पॉइंट करते हैं, पर रेंग चाय आके कहता है, काम डाउन। गैम्बलिंग हाउस के अंदर उसे शूट मत करना। अगर यहाँ पे डेड बॉडी होगी तो मुझे पुलिस को हैंडल करना होगा। गुंडे कहते हैं, ये अपनी मॉम को लेने आया है। रेंग चाय मॉम को लाता है। तुम्हारा लड़का बहुत डेयरिंग है, बहुत ही डिवोटेड है, तुम्हें बचाने आया। मैम कहती है, पाम, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ, मैं ये हैंडल कर लूंगी, मैं पैसा ढूंढ लूंगी। रेंग चाय पूछता है, तुम कैसे पैसा ढूंढोगी? मैंने तुम्हें इतना टाइम तो दिया, पर तो भी तुम नहीं कर पाई। मुझे अपना पैसा आज वापस चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। रेंग चाय मॉम को टच करता है। पाम उसे गाली देता है, तुम मेरी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेंग चाय कहता है, क्यों नहीं कर सकता? मैं यहाँ पे इलीगल गैम्बलिंग हाउस खोल के बैठा हूँ और पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसे से डरूंगा? हाँ, तुम्हारा लड़का ब्रेव है पर थोड़ा स्टूपिड है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम को कुछ ना हो तो मेरा पैसा वापस करो। अगर रात तक पैसे नहीं मिलते तो तुम्हारे पास एक नया फादर होगा। पाम आम के पीछे जाने का ट्राई करता है, पर गुंडे उसे रोकते हैं। पाम और नुंग हॉस्टल पे वापस आते हैं। नुंग पूछ रहा होता है, हम क्या करेंगे? हम पैसा कहाँ से लाए? हम अंकल नो को कॉल कर सकते हैं। पाम कहता है, मैंने उन्हें कॉल किया पर उन तक पहुंचा नहीं। मुझे नहीं पता कि उनको कुछ हुआ या नहीं। नुंग कहता है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मुझे सिर्फ एटीएम पे जाना होगा। पाम कहता है, ये बहुत रिस्की है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मिस्टर किताब को ढूंढ सकते हैं। नुंग कहता है, ये मेरी चिंता करने का टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता करनी चाहिए। यही एक रास्ता है, मैं पैसा लेके उन्हें दे दूंगा। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। पाम कहता है, आप ये नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस है। वो आपको ठग सकते हैं या मार सकते हैं, तब आप क्या करोगे? नुंग कहता है, तुम इतने हॉट हेडेड हो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ आओ। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। पाम कहता है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ पर मैं वरीड हूँ। नुंग कहता है, पाम, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं बिजनेस इनहेरिट करना डिजर्व ही नहीं करता। और वो पाम को हक करता है। डोंट वरी। नुंग एटीएम में से पैसे निकालता है और रेंग चाय को देता है। रेंग चाय पैसे चेक करता है, सब है यहाँ पे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। नुंग कहता है, हाँ, एक एक पैसा। तो अब उन्हें जाने दो। रेंग चाय कहता है, तुम कौन हो? तुम उसका डेट क्यों पे कर रहे हो? क्या तुम भी उसके लड़के हो? नुंग कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। कोई किसी का फायदा उठाए, मुझे ये नहीं पसंद। एक और चीज, उन्होंने तुमसे पैसे बोरो किए हैं, पर तो भी तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ ऐसा करने का। रेंग चाय कहता है, काफी डेयरिंग हो, तुम इधर अकेले आए पर मुझे लेक्चर कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात सुनो, मैं ये पैसा लेके माम को ना छोड़ूं और तुम्हें शूट कर दूं। तुम्हें ये प्लान के बारे में कैसा लगता है? नुंग कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जानता हूँ। और एक और चीज, अगर मैं गायब होता हूँ तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। रेंग चाय माम को छोड़ देता है। वो घर आते हैं। पाम पूछता है, मॉम आप कैसे हो? माम कहती है, मैं ठीक हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो नुंग को थैंक करती है और प्रॉमिस करती है कि वो पैसे उसे पे बैक कर देगी। नुंग कहता है, इट्स ओके, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माम इंसिस्ट करती है कि उन्हें किसी को ओ करना नहीं अच्छा लगता। नुंग कहता है, आपके पास जब पैसे हो तब पे बैक कर देना। माम कहती है, अब मैं समझती हूँ तुम्हें उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों करना है। वो पाम को भी थैंक करती है। वो लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। पाम फ्लर्ट करता है, क्या मैं आपके लिए प्रॉन पील कर दूं? नुंग कहता है, इट्स ओके, मैं कर सकता हूँ। पाम कहता है, मुझे लगता है आपको मुझे करने देना चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नुंग कहता है, मैं खुद कर सकता हूँ। पाम कहता है,
प्रॉन पील करना लवर्स एक दूसरे के लिए करते हैं। आपने खुद ही कहा जब तक हम ये आइलैंड पे हैं मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे करने दो। नुंग उसे एक प्रॉन देता है। ठीक है करो। पाम उसे खिला रहा होता है। नुंग पूछता है ये करने की जरूरत है? पाम कहता है ऑफ कोर्स। कपल्स एक दूसरे को खिलाते हैं। नुंग खा लेता है। माम आके कंप्लेन करती है तुमने मेरे लिए तो कभी प्रॉन पील नहीं किया। पाम कहता है मैं कर देता हूँ। माम कहती है नहीं अपने बॉयफ्रेंड के लिए करो, मैंने खुद किया ही है। शाम को नुंग अकेला बैठा होता है। पाम आता है। मिस्टर नुंग मुझे आपसे अपोलोजाइज करना है। नुंग पूछता है किसके लिए? तुमने काफी गलत चीजें की हैं। स्पेसिफिकली क्या? पाम कहता है मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ आपको ट्रस्ट ना करने के लिए। आप अपना खुद का ध्यान रख सकते हो। आज आपने मेरा और मेरी मॉम का भी ध्यान रखा। नुंग कहता है और कुछ नहीं। पाम कहता है मुझे और मैंने क्या किया आप बताओ मुझे। नुंग कहता है मैं तुम्हें और टाइम दूंगा इसके बारे में सोचने के लिए। पाम सोचता है पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। नुंग कहता है मैगी बैंकॉक के लिए चली गई। पाम हंसता है ओह मैंने देखा आप जेलस हो, क्या मैं इसके लिए भी अपोलोजाइज करूं? नुंग कहता है क्यों नहीं, क्या मैं जेलस फील नहीं कर सकता? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे हक है। पर ठीक है जब तक हम ये आइलैंड पे हैं तुम्हारे लिए तो ये कैजुअल है। मैं तुम्हें वो चीजें फील करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। तुम मेरे कहाँ हो? नुंग जा रहा होता है। पाम उसे पीछे से हक करता है। मुझे क्या करना होगा ये बताने के लिए कि आप मेरे हो? क्या कोई रास्ता है? वो नुंग की चीक को किस करता है। ऐसे नुंग स्माइल करता है। नहीं मुझे तुम्हारे जैसे से तो वो वर्ड्स ही सुनने पड़ेंगे। पाम नुंग को टर्न करता है। आई लव यू मिस्टर नुंग। नुंग कहता है मुझे यही चाहिए था। पाम पूछता है आप क्या फील करते हो? मुझे आपकी ट्रू फीलिंग्स जाननी है। नुंग कहता है मुझे पहले कभी लव नहीं हुआ। जब मैं जागता हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे हो, जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। क्या इसी को लोग लव नहीं कहते? मुझे लगता है आई लव यू। पाम कहता है अगर ऐसा है तो क्या मैं अपनी ओनरशिप एक्सप्रेस कर सकता हूँ? वो नुंग को किस करता है। उनकी लोकेशन किसी को पता चल जाती है और यहाँ पे नेवर लेट मी गो का 8th एपिसोड खत्म होता है। मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि इन दोनों को पता था कि उनका ATM ट्रैक होगा, तो माम को रेस्क्यू करने के बाद तुरंत ही ये दोनों वहां से भाग क्यों नहीं जा रहे? आई नो कि दे आर टीनेजर्स, पर चानन को प्रिपेयर करना चाहिए था उन्हें ऐसी चीज के लिए। और उनके पास पैसे क्यों नहीं है? न्यूग माफिया फैमिली का लड़का है एंड यू आर टेलिंग मी कि उसके पास गोल्ड की चेन्स या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चानन ने वो बैग में गोल्ड की ज्वेलरी या ऐसा कुछ भी नहीं रखा ताकि नुंग और पाम को पैसे की दिक्कत ना हो। और सेकेंडरी फोन्स पे क्यों नहीं रखे? कम ऑन, आप लोग माफिया के लोग हो, डू अ बेटर जॉब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।